जैन साथी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एनरोलमेंट फॉर्म और बीएसए वाले एनरोलमेंट फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म को भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बेसिकली मेन प्रॉब्लम ये है कि एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जैसे फिलअप करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए रीजनल या धर्म है, तो धर्म में जैसी बात है हिंदू सेलेक्ट करने के लिए या फिर मुस्लिम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा। और उसके अलावा आगे भी कुछ एड्रेस वाली प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको अपना फॉर्म दिखाई देता हूँ जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है, तो आप उसमें ध्यान देंगे कि तो बहुत सारे फॉर्म ऑप्शन एक्टिव ही नहीं हुए थे, जो कि मेन फॉर्म में भी वहाँ पर उसका कुछ फिलअप होकर भी नहीं आया। इसको मैं पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका कारण बताता हूँ और सॉल्यूशन क्या है वो भी बताता हूँ। ये मेरा एनरोलमेंट फॉर्म है जो मैंने फिलअप किया था, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड हुई है। इसमें जैसे लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर रिक्रूट रोल एंड एनरोलमेंट फॉर्म। तो देखें, जैसे इसमें कुछ दिक्कत आ रही तो मैं आपको बता दूं। जैसे ये रेजिमेंट नंबर, तो ये जाहिर सी बात है ये तो अभी भरेगा नहीं, ठीक है। और इसको भरने के लिए अभी ऑप्शन वो अपन वहाँ पर जाएंगे ऑफलाइन, तब वहाँ पर फिलअप होगा, ठीक है। इसको तो मान लिया ये ना भरे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखें, ये धर्म धर्म के वाला जो ऑप्शन है, इसको फिलअप तो करना ज़रूरी था, लेकिन ये भी फिलअप नहीं हुआ। इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप का तो ओ बी पॉजिटिव वहाँ डालने के लिए ऑप्शन ही आ रहा था। और ये जैसे कास्ट का है तो ओ बी सी, ये डालने के लिए इसमें ऑप्शन ही नहीं आया है। जो एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे आप ऑनलाइन, तो वहाँ पर कास्ट डालने के लिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा वो। जैसे ये ट्राइबल, ये डालने के लिए तो ऑप्शन था, हाँ कद मतलब हाइट डालने के लिए भी ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन था वहाँ पर लेकिन एक्टिव नहीं था। चेस्ट के लिए भी सेम प्रॉब्लम ऐसे ही थी, पहचान चिन्ह के लिए भी सेम प्रॉब्लम थी, और ये एड्रेस में भी सेम प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि जो कॉलम थे उसमें टाइप ही नहीं हो रहा था कुछ, और सेलेक्ट करने के लिए भी कुछ ऑप्शन नहीं था। और जे था ये उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, जैसे एमपी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट, तो ये तो अच्छी बात उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके अलावा जैसे ये शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो आती है ना, यहाँ ये शैक्षणिक योग्यता, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एनरोलमेंट फॉर्म होता है वो होता है आपका मतलब जीवन भर चलेगा। आपके ये चार्ट सीट नहीं, इसको और भी कुछ, हाँ सर्विस सीट, ये आपका सर्विस सीट में ऐड होगा। और सर्विस सीट में ऐड होगा जो आपके क्वालिफिकेशन, वो ही आपकी जीवन भर चलने वाली। जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर एएसआई या फिर एसी के लिए वैकेंसी निकलती है बाय डिपार्टमेंटल, जिसे जीडीसी बोलते हैं, तो उसमें आप एलिजिबल ही नहीं होंगे जब आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन ऐड नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर आईटीआई डाल दी, तो अब आईटीआई से दिक्कत ये है कि मैं सिर्फ वही एग्ज़ाम दे सकता हूँ या मुझे प्रमोशन उसी पोस्ट पर ही मिल सकता है सिर्फ आजीवन, जिस पोस्ट पर मैं आईटीआई की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज़ किसी पोस्ट पर मुझे फॉर्म मतलब मैं इसी जीडी की सीटी मतलब कांस्टेबल पोस्ट पे ही रहूँगा आजीवन। तो इसलिए इसमें तो ये ज़रूरी था कि यहाँ पर मेरी यूजी भी है मेरे पास में, पीजी भी है मेरे पास में, जैसे यूजी भी है पीजी भी है, तो वो दोनों यहाँ पर डले होने चाहिए थे। मेरे पास पीजी भी है, तो हाईएस्ट कम से कम पीजी ना भी डालता सही तो यूजी तो डालना ही चाहिए था मुझे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पास में उसकी टीच ही नहीं थी, क्योंकि जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उसमें मांग रहा था आपने कॉलेज में एडमिशन किस डेट को लिया है और विड्रॉल किस डेट को लिया है, मतलब आपने लीव किस दिन ली है, मतलब वहाँ से आपने एंटर कब किए थे और एडजस्ट कब किए थे। तो वो डेट डालने के लिए मेरे पास था ही नहीं, तो मेरे पास था आईटीआई, तो मैंने उसी के हिसाब से डाल दी। तो लेकिन जो कि गलत है, जाहिर सी बात है। अब मैं आगे के लिए तो इसमें परेशान हूँ, इसके लिए मैं आगे ऑप्शन बताता हूँ क्या हो सकता है। और फिर जैसे भर्ती होने की तारीख, तो ये भी फिलअप होकर आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कि 27 अक्टूबर जे उसमें आनी चाहिए थी, फिलअप होकर वो भी नहीं आई। किस में भर्ती हुआ तो ये भी आनी चाहिए थी, जैसे हम सीटी जीडी की पोस्ट पर जा रहे हैं तो ये भी वहाँ पर फिलअप होकर आना चाहिए था, ये भी नहीं आया है। और भी इसमें कुछ दिक्कत है, जैसे ए सुरक्षा बल में खालिस्तान के रूप में रेजिमेंट, खालिस्तान के यहाँ पर आता सी टी जी डी, ठीक है, सी टी जी डी रेजिमेंट नंबर आ जाता और फिर उसमें मेरा नाम आ जाता। तो ये नाम तो उन्होंने लिखा है यहाँ पर, देखिए ये नाम उन्होंने लिखा है, बस यहाँ पर ये नहीं आया ऊपर कि यहाँ पर सी टी और जी डी और आना चाहिए था ऊपर, तो वो नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। क्या अधिनियम वो सेम रिपीटेड है। उसके अलावा इसमें आगे क्या है, ये आपका नाम क्या है, तो ये तो सही आ गया। आपने का जन्म किस ज़िले में हुआ है, तो यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आना चाहिए था,
ऑटोमेटिकली उसको लेना चाहिए था। जब उसने हमारा सारा का सारा एड्रेस लिया है तो उसको ये भी लेना चाहिए था सागर। और फिर उसके अलावा उन्होंने डेट ऑफ बर्थ 8 बजे डिटेक्ट कर ही ली है। और ये देखिए मेरा स्थायी पता को उन्होंने सिर्फ जिला और वो बस यहाँ पर डिटेक्ट किया है, मेरा स्टेट और मेरा एरिया पिन कोड। उसके अलावा जो मेरा मेन एड्रेस है जैसे गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, और जबकि जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो तो इसी के हिसाब से होने वाला है ना, क्योंकि जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा मतलब जो बीएसएफ का ऑफिसर आएगा थाने में, तो थाने की डिटेल्स ही जब वहाँ पर नहीं गई इनरोलमेंट फॉर्म में, तो फिर वो हमारा आगे का काम कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है ना, ये भी गलत हुआ है मेरे फॉर्म में। और उसके अलावा जैसे आपका धर्म कौन सा है, तो ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि आप अनुसूचित जनजाति से, तो इसमें ना आना चाहिए था। और उसके अलावा आपका जन्म होगा कि आप भारत के जे बर्थ वाला, ये तो हम वैसे ही पहले बता चुके। आपकी शैक्षणिक योग्यता, हाँ ये आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसका मतलब इनडायरेक्टली यही होता है कि वो यही पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब वो ये पूछना नहीं चाह रहे कि आप क्या क्या करके रखे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप हाईएस्ट क्या करके रखे हो। लोएस्ट नहीं बताना है या मिडिल भी नहीं बताना, हाईएस्ट बताना। तो ये भी इसमें गलत आ गया है। तो मेरे तो जैसे यूजी करके रखें, तो फिर यूजी भी है पीजी भी है, तो फिर जैसी बात है दोनों में से कोई एक तो आनी चाहिए थी, तो इसमें दोनों नहीं आई, तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या विवाहित है, तो इसमें नो, ये तो सही है। ठीक है, पिताजी का नाम भी आ गया इसमें बाय बर्थ, ये भी सही है। सांस्कृतिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए वो आप बैठ के पढ़ लेना। और उसके अलावा क्या भेजा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसके अलावा प्रतिज्ञा पत्र, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, प्रतिज्ञा पत्र पूरा सही है। बस प्रतिज्ञा पत्र में ये है कि इन्होंने कास्ट पहले लिख दी है और नाम बाद में लिखा है, तो उससे मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही जो होता है ये दिल्ली वालों से पे चलता है, उसमें पहले कास्ट आ जाती फिर नेम आता है, तो इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सेवा शर्तें, इसमें मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, शायद आपको कुछ लगे तो समझ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों की व्यवस्थाओं के अधीन आपको खालिस्तान वर्ष, तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए था 2023 वर्ष की भर्ती किया गया है यह, लेकिन यह अवधि आपकी सहमति नहीं, इसमें कुछ दिक्कत है। एक सेकंड रुकें आप। देखो भाई, जैसे अभी आप लोगों ने फॉर्म में देखा, जो मैंने अभी एक वीडियो चलाई थी, उस वीडियो में मेरे फॉर्म में क्या क्या दिक्कत आई एनरोलमेंट फॉर्म में, इसी रिगार्डिंग मैंने बीएसएफ में अभी कॉल भी किया था, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई कुछ खास तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यही बोलना चाह रहे थे वो, मैं आपका भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर चला देता हूँ। तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि जो इसकी प्रोसेस है, जैसे सीआरपीएफ वाले अपने जो भाई लोग थे, एआर वाले थे या एसएसएफ वाले थे, उन या एसएसबी वाले भी थे, तो उन लोगों से क्या करवाए वो एनरोलमेंट फॉर्म, और वहाँ पर कैरेक्टर फॉर्म तो था ही नहीं, वहाँ अटेस्टेशन फॉर्म था और नॉमिनेशन फॉर्म था, ये वो लोग ऑफलाइन फिलअप करवाए थे। तो इस रिगार्डिंग मैंने आज ही बीएसएफ में बात की थी, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई यही आया कि इस बार जो बीएसएफ की प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन हो गई, मतलब आपको जो एनरोलमेंट फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म है और कैरेक्टर या अटेस्टेशन फॉर्म है, तो वो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला सर, जैसे हमारे फॉर्म में या फिर बहुत सारे भाई लोगों ने ऐसी दिक्कत कर ली है, तो क्या इससे कुछ निवारण है इसका या सॉल्यूशन है, या फिर आगे कुछ ये, और जो आगे अभी मेरे 2 फॉर्म बचे हैं, तो बहुत सारे भाई लोगों ने अभी छोड़ कर रखे, क्योंकि सभी को मालूम चल गया कि इसमें थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है सही, तो इसको आगे भरने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि अभी आप 1 से 2 दिन रुकें, फिर उसके बाद मुझे कॉल बैक दोबारा से करें, तब मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जो उसके हिसाब से आप निर्णय लेना। बाकी आपको फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका ऑफलाइन भी फिलअप हो जाएगा, क्योंकि इस बार टोटली प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाले। और जो एडिट करने के लिए मैंने ये भी पूछा था कि क्या इसको एडिट वहाँ पर भी आप ऑफिस में कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया मुझे इसका। तो ठीक है, वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग चलने के बाद मैं फिर से आता हूँ, ठीक है। जैन सर, हेलो जैन सर, आवाज़। हाँ सर, जैन सर।
सर वो रिक्रूटमेंट सेल में कॉल फॉरवर्ड कर रहे थे आप, तब हो नहीं गई थी, आप कर दें सर। कौन आप? प्रशांत चौरसिया सर, BSM कहाँ से? 2022 सागर डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ मिला रहा हूँ। जी सर। हेलो। जैन सर। जय हिंद। सर मैं प्रशांत कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ सर, हमारे BSF 2022 बैच वाला। सर जो हमारे मोबाइल पर मैसेज आए थे एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो सर वेबसाइट पर जाके हमने वो फॉर्म तो फिलअप किए, लेकिन सर उसमें वो प्रॉपर जो उसकी PDF डाउनलोड हुई है सर, वो प्रॉपर फिलअप होकर नहीं आई। जैसे सर उसमें मेरा रीजन फिलअप होकर नहीं आया, मेरा एड्रेस फिलअप होकर नहीं आया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिलअप होकर नहीं आई सर। हाँ। तो सर आप बताएं सर, और उसके आगे अभी सर कैरेक्टर फॉर्म या वो अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना और नॉमिनेशन फॉर्म भरना, तो वो सर फॉर्म आगे भरें या फिर रहने दें सर? जी सर। चलो ठीक है सर। है अब इसका तो मैं क्या बताऊंगा, पूछता हूँ। तो सर अभी क्या ना भरें अभी सर? भरो यार फॉर्म, तो आपके पास वो है। सर दिक्कत ये है ना कि वो प्रॉपर तो भरनी, फिलअप नहीं हो रहे सर। तो सर आधी अधूरी डिटेल्स भरी रहेगी तो क्या सर वो बाद में सुधर जाएगी? क्योंकि सर अभी जो एनरोलमेंट फॉर्म हम फिलअप कर दिए हैं तो उसमें आप एडिट करने का ऑप्शन खत्म हो चुका है सर। ओके, आप भरो जितना तो भरा जा रहा है। तो सर मतलब जिस दिन हम ज्वाइन करेंगे उस दिन सर एडिट हो जाएगा ना सर जी? देखते हैं क्या होता है, नहीं तो आप मैनुअली तो भरवाएंगे। मैनुअली का ऑर्डर नहीं है वैसे तो, ऑनलाइन ही ऑर्डर है सर। कैंडिडेट का ही है। हम खोल भी नहीं पा रहे उसको क्योंकि आपके पास आपका पासवर्ड है। हाँ। OTP आपके पास आता है। क्या प्रॉब्लम है आप ही देख सकते हो। सर तो अब जी प्रॉब्लम है सर, इसके लिए और क्या कर सकते हैं सर? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है यार। आप भरो, कोशिश करो, 2-4 दिन बाद में फिर देखो। हाँ सर, एक और लास्ट क्वेश्चन सर। सर जो अटेस्टेशन फॉर्म है कैरेक्टर फॉर्म, उसी के अंदर खुल रहा है कैरेक्टर फॉर्म, बाहर लिखा आता है लेकिन अंदर खुलता है अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें सर डिटेल सारी फैमिली, उसमें सिर्फ रिलेशन लिख कर आता है और फैमिली वो रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए आता है। सर उसमें सिर्फ फादर की डिटेल्स फिलअप करनी या फिर ऑल फैमिली मेम्बर की सिलेक्ट? यार मैं कुछ नहीं बता सकता यार भाई, क्योंकि मैंने खोला नहीं है वो फॉर्म अभी तक। सर मतलब आप ये बता दें सर, ऑफलाइन में पहले जो फिलअप होते थे अटेस्टेशन फॉर्म, तो सर उसमें सारे पहले होते थे ऑफलाइन। आपने ये करवाना भी है, ऑफलाइन लेके भी आना है। हाँ सर, तो उसमें फैमिली अटेस्टेशन फॉर्म में सारे फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देनी होती थी, इससे भी चलो आप मेरे से कल बात करना, थोड़ा सा मैं अभी एक रिक्रूटमेंट में हूँ। जी फिर मैं करता हूँ फ्री होके। जी सर, थैंक यू। जैसा अभी आप लोगों ने सुना, तो उससे डिसीजन तो यही होता कि अभी हम 2 दिन और रुक रहे हैं। फिर वैसे भाई भी हमारी 27 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है, तो अभी तो बहुत टाइम, काफ़ी टाइम है, 1 महीने के आसपास है। तो अभी हम 2-3 दिन और रुक रहे हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उसके हिसाब से हम आगे के फॉर्म भरेंगे। या फिर जिन भाई लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है, तो उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश कि आप लोग भाई बिल्कुल भी अभी फॉर्म फिलअप मत करें, क्योंकि इसमें दिक्कत ही बनने वाली। मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे क्या दिक्कत होती है। यदि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसमें ऐड नहीं है तो आपको कल के दिन NOC भी नहीं मिलने वाली। जैसे आप बोलें कि मैं MPPSC का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा हूँ, तो बोलेंगे भाई तूने जब ग्रेजुएशन ही नहीं की तो तुम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने कहाँ से जाने लगा? तो उनका भी जाहिर सी बात है, ऑफिसर को तो अपना ऑनलाइन डाटाबेस ही शो होता है। तो बोलेंगे भाई तुम 10th स्टैंडर्ड का है तो तुम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने कैसे जाने लगा? तो NOC तो मिलने वाले नहीं। तो हमारे भाई ऐसा तो है नहीं कि हम ज़िंदगी भर GD ही करने वाले हैं। कल के दिन प्रमोशन भी लेंगे। यदि AC के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए, या SI के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो वो ग्रेजुएशन वैकेंसी है। तो ग्रेजुएशन वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन लगा भी तो होना ज़रूरी है। जब ग्रेजुएशन ही नहीं लगी तो आपके NOC दे किस बेस पर देंगे? तो इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि अभी आप लोग एनरोलमेंट फॉर्म बिल्कुल भी फिलअप ना करें, और जिन्होंने इनरोलमेंट फिलअप भी कर लिया तो आगे की प्रोसेस अभी रोक दें, क्योंकि अभी अपने पास 1 महीना है, अपन आराम से दोबारा से भर लेंगे। लेकिन यदि एक बार गलती हो गई तो वो सदा के लिए गलती हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ढंग से बोल के अभी नहीं बनाता।